आप तो मोतीलाल जी जो उसकी अनुशासन समिति जिसको कंट्रोल कमीशन कहते हैं, आप उसके सम्मानित साथी हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक अनुशासन जो है, और हम तो उसको अति अनुशासन कहते हैं, ये अति अनुशासन भी वामपंथ को आगे बढ़ने में रोक तो नहीं रहा है। क्योंकि इसके नाम पर हम देखते हैं कि कहीं भी जनता के बीच में या किसी प्लेटफॉर्म पर हमारा कोई साथी कायदे से अपनी बात ही नहीं कहता है। जनता के बीच केवल और केवल पार्टी के लोगों के बीच में, और पार्टी के लोगों की भी सदस्यता दिन पर दिन कम होती जा रही है। और उस कम होती सदस्यता में भी अपने यहाँ हम नए साथियों को जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या जो हमारे भी साथी हैं, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में भी देश में वामपंथ और वामपंथी आंदोलन ही मजबूत है। वैचारिक आधार देने के लिए वामपंथी दर्शन को ही वामपंथी लोग ही हर जगह आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पक्ष रखने के लिए हम देखते हैं सोशल मीडिया हो या मीडिया हो या जनता के बीच में लोग दिखाई नहीं पड़ते हैं। जबकि साहित्य सृजन भी आज की तारीख में वामपंथी साहित्य सृजन पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, वैज्ञानिक समाजवादी सृजन जो है पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। और समाजवाद को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश में चिंता है और समाजवादी आंदोलन आगे बढ़ रहा है, कम्युनिस्ट पार्टियां उस समाजवादी आंदोलन से अपने आप को क्यों नहीं जोड़ पा रही हैं? तो इन सारे संदर्भों को आप जमील साहब किस तरह से आप देखते हैं? जी मुझे जी हेलो जी जी हाँ सर, देखिए ऐसा है। हाँ, मैं इन देखिए ये सारे मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर तिवारी जी, आदमी साहब अरे जी सर, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप अपना काम करिए सवाल को। जी 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 सर। इस भिन्नता के बावजूद, इस भिन्नता के बावजूद हमारी पार्टी का दस्तावेज ये कहता है कि हम पूरे देश के अंदर एक लेफ्ट डेमोक्रेटिक प्रगतिशील मोर्चा बनाने की कोशिश करेंगे और तमाम मतभेदों को भुला करके 2024 के चुनाव में एक मजबूत मोर्चा बना करके इन फांसीवादी ताकतों का मुकाबला किया जा सकता है। और ये बड़ा अजीब सी बात है कि अभी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, संयोजक, इस देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से बिगड़ गई, डॉलर के मुकाबले रुपए का कोई मूल्य नहीं बचा। और हमारे आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि अगर नोटों में लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति लगा दी जाए तो हमारा बहुत कल्याण हो सकता है, अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है। जो ये चीजें पैदा हो रही हैं इस देश के अंदर, ये बहुत दूर तक फांसीवादी ताकतों को मजबूत भी कर रही हैं। अगर इसी तरह का माहौल बनता गया इस देश के अंदर तो ये लड़ाई को कैसे लड़ा जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश है कि लेफ्ट यूनिटी के साथ और तमाम प्रगतिशील ताकतों को जोड़ करके एक न्यूनतम संख्या बल के आधार पर इस समस्या का हल नहीं किया जा सकता। एक मिनिमम प्रोग्राम हो, न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो, जिसमें तमाम वो बातें शामिल हों जो जनता के, आम आवाम के, जो गरीबों के हित की हैं। अगर इन बातों को शामिल करके कार्यक्रम तैयार किया जाए, उसके आधार पर ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि सत्ता बदल जाएगी तो फिर बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। एक प्रोग्राम होना चाहिए। आपको याद होगा जब यूपीए फर्स्ट सरकार बनी, सेकंड बनी, तो हमने जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम इस देश के अंदर पेश किया, उस कार्यक्रम के तहत बहुत सारे जनता के हित के काम, चाहे वो मनरेगा का सवाल हो और चाहे आरटीआई का सवाल हो, महिलाओं के उत्पीड़न का सवाल हो और लेबर एक्ट का सवाल हो, इन तमाम सवालों को हमने कानून के रूप में लागू करा करके एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम, तो इस तरीके का कोई कार्यक्रम बने तभी इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है। और जो हमारा दस्तावेज पार्टी कांग्रेस का 24वीं पार्टी कांग्रेस का विजयवाड़ा का कहता है, वो यही कहता है कि हम देश के अंदर लेफ्ट पार्टियों को मिला करके, सभी को मिल करके
और डेमोक्रेटिक ताकतों को साथ ला करके, चाहे वो क्षेत्रीय हों, चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हों, या और भी जो संगठन हैं, उन सबको मिला करके हम इस बड़ी लड़ाई को अंजाम देंगे, लड़ेंगे। जी मोतीलाल जी, एक चीज हम जी। ये देखते हैं कि भाई निश्चित रूप से वैचारिक माने में तो कम्युनिस्ट पार्टियों को ही उसकी पहल करनी पड़ेगी, लेकिन संसदीय जी। राजनीति में संख्या बहुत मायने रखती है। जी जी आपके पार्टी के सदस्यों की भी संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है, और जी ये संसदीय परंपरा में भी आपके जनप्रतिनिधियों की भी संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। तो आप किस प्लेटफॉर्म पर आप अपनी बात रख के, आपके पास आज की तारीख में वह कौन सा आकर्षण है, वह कौन सा चुंबक है कि आप जो मैं पूरे देश के पैमाने पर सबको लामबंद आप करेंगे? जी जी देखिए,